मुझे क्यों फोन किया? लगता है उस दिन की इंसल्ट तुम भूल गए हो। भूला नहीं हो इसीलिए तो कॉल की है। और ट्रस्ट मी, जब तक याद रहेगा पीछा नहीं छोड़ूंगा तुम्हारा। जो तुमने चाहा वो तुमने कर लिया। इमाद, प्लीज नो मोर फाइट्स। मत करो, समझो तो। वाह, मुझे रिस्क की कदर ना करने का ताना देने वाले ने आज रिस्क की इतनी बेहुरमती कर दी। बाजी पलटने के साथ साथ बात पलटना भी तुम्हें खूब आता है। सच सच बताओ कि हॉस्पिटल में किससे मिलने गई थी? कौन था वो? उठो बेगम, हम अभी इसी वक्त घर वापस जाएंगे। इस वक्त तो मेरा उठना मुहाल है। बिल्कुल भी हिम्मत नहीं मुझ में। देखो, तुम्हें हिम्मत करनी होगी, इसी में हम सबकी भलाई है। आप लोग क्यों जा रहे हैं? प्लीज मत जाइए ना। मैं आप लोगों के बगैर कैसे रहूंगी? वो तो बस ऐसे ही। वो ऐसा ही है, बदतमीज और बदलिहाज। यही कहना चाहती हो ना बेटा तुम? नूर बेटा, वो कभी भी ऐसा नहीं था, लेकिन शायद हमें गलतफहमी हुई है, हम उसे ऐसा समझते रहे। ऐसा कुछ नहीं है। वो मुझे बोलने दो बेटा, मैं तुमसे और अपने आप से बहुत शर्मिंदा हूं। हमारी वजह से तुम्हारी जिंदगी खराब हो गई है। आखिर हुआ क्या है, मुझे भी तो बताओ। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, कुछ भी नहीं हुआ। आप प्लीज अम्मी के सामने ऐसी बातें मत करें। डॉक्टर ने मना किया है, बिला वजह परेशान हो जाएंगी। आप ये ख्याल अपने दिल से निकाल दीजिए कि मैं खुश नहीं हूं। ऐसी कोई बात नहीं है, मैं खुश हूं। आप मुझे अपनी बेटी मानते हैं तो प्लीज मेरी खातिर मत जाइए। मुझे कोई बताता क्यों नहीं कि आखिर हुआ क्या है? आखिर गई कहां है सबा? आसमान खा गया या जमीन निकल गई इसे? फानिया से पता करता हूं। हेलो सुहेल। जी सुहेल भाई, कैसे हैं आप? ठीक है, खैरियत है सब? फानिया, मैंने सबा का पता करा। अब मेरे सबर का पैमाना जो वो लबरेज हो रहा है। देखो, अगर उसने मुझसे किसी किस्म का कोई राब्ता रखना ही नहीं है तो फिर वो किस मुंह से इस घर में वापस आएगी? सुहेल भाई, मैं भी सबा को लेके बहुत ज्यादा परेशान हो गई हूँ। वो तो नंबर भी बन जा रहा है उसका। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा है कि वो कहाँ है। एटलीस्ट बता तो देती ना। ये तो होना ही था वानिया, शुरू से जिद्दी है वो। और मुझे तो लगता है कि उसकी मॉडलिंग की जिद ने ना उसे किसी गलत हाथों में फंसा दिया है। अल्लाह ना करे, आप तो ऐसे मत कहें। अच्छा खैर, सबा का अगर कुछ पता चले तो मुझे कॉल करके बता। जी, खुदा हाफिज। तो सबा का नहीं पता चल रहा कहाँ है, फोन भी बन जा रहा है। कितनी परेशान हो गई। अभी तो नूर को बहुत कुछ दिखाना बाकी है। फानिया, जो सबा को बिना देखे तुम इतनी परेशान हो, अभी तो नूर का अजाब बाकी। हौसला रखो, हौसला रखो और देखो आगे आगे होता है क्या। Welcome, Mr. Ahmad. Our new CEO. वेलकम मिस्टर शफकत।
माना कि आप इस सीट से हटाए गए हैं, लेकिन आप आज भी हमारी बोर्ड मीटिंग का हिस्सा हैं। डोंट यू वरी। कांग्रेट्स। थैंक यू। कोमल, 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 क्या हुआ है तुम्हें? सुबह से मेरी तबीयत खराब है। कोमल, मैं कितने फोन कर रहा हूँ, तुम फोन भी नहीं पिक कर रही थी। मुझे तो बहुत तेज बुखार हो रहा है। उठो, उठो, मैं तुम्हें डॉक्टर के पास लेके चलूं। मुझे समझ में नहीं आ रहा कि कैसे आपको यकीन कराऊं, कैसे बोलूं, कैसे समझाऊं। मुझे कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, मैं जान चुका हूं। जब से नूर से तुम्हारी शादी हुई है तुम्हारा यही रवैया है। खुदा के लिए लड़ो मत। अपने चहीते से पूछो, लाख बार समझाया, लाख बार पूछा गया। अगर कोई रिश्ता तुम्हें पसंद है, कोई लड़की पसंद है तो बताओ, लेकिन इसने कुछ नहीं बताया। अब इन सारी बातों का क्या मतलब है? क्योंकि अब्बू, मैं जानता हूं जो मुझ पे बीत रही है। आप तो सिर्फ उसे इस घर में ब्याह कर ले आए, मगर इन सब का बदलाव तुम हमसे लोगे? चलो मान लिया हम गलत थे, हम तुम्हारे रवैये को कबूल कर लेते हैं, लेकिन इन सब में उस बिन माँ बाप की बच्ची का क्या कसूर है जो तुम उसे सजा दे रहे हो? अब्बू, आप नहीं जानते कि वो कौन है, कैसी है। तो तुम बता दो। ठीक कहा बेगम तुमने, आज तो मुझे ये जानना ही होगा, तुम ही बता दो। वो अच्छी बीवी नहीं है। बस वजाहत। जो एक अच्छी बहू हो सकती है वो एक अच्छी बीवी भी हो सकती है। अब्बू, आप मेरी बात नहीं समझ रहे। बेटा, मैं सब समझ रहा हूं। तुम हमें अपने घर से निकालना चाह रहे हो और वो हमारे साथ इस घर में रहना चाह रही है, यही बात है ना? क्या? अम्मी, आप ठीक तो है ना? मैं डॉक्टर कॉल करता हूँ। तुम जाओ यहाँ से, मुझे कुछ नहीं हुआ। लेकिन अम्मी, मैंने कहा ना, तुम जाओ। पानी। आराम से। अब तुम बिल्कुल आराम करोगी, ठीक है? कोई काम नहीं करोगी, अपने खाने पीने का बहुत ख्याल रखोगी, फ्रूट खाओ और बिल्कुल रेस्ट करो। नहीं, ज्यादा फजूल खर्ची करने की कोई जरूरत नहीं है। कोमल, इसमें फजूल खर्ची की क्या बात है? मैं भी जाके फ्रूट लेकर आ रहा हूँ, मेडिसिन भी ला रहा हूँ। तुम कोई काम नहीं करोगी। आइए, तशरीफ रखिए। कुछ लेंगे आप? हाँ, वो सबूत जो तुमने मुझे फोन पर बोले थे, बोलो। मैं आज यहाँ बोलने नहीं, कुछ दिखाने आया। क्या? ये तुम्हारी बीवी के खानदानी होने के सबूत। ये मैं रख सकता हूँ? क्या इतनी पसंद आ गई आपको ये तस्वीर? जितना पूछा उतना जवाब दो। हाँ हाँ, क्यों नहीं। ये तो इन तस्वीरों की एक कॉपी, आप रख सकते हैं। अगर आप कहते हैं तो मैं इनकी बहुत सारी कॉपियां बनवाकर आपको ला देता हूं, जिसको दिल चाहे बांट दीजिए। इनफैक्ट ये भी हो सकता है कि मैं इन तस्वीरों के बड़े बड़े पोस्टर छपवा
पूरे शहर में लगवा दूं। प्लीज मत जाइए ना, आप लोग मत जाएं। हम वापस आएंगे ना मेरी बच्ची, परेशान क्यों होती हो? आप समझाइए ना अम्मी को। बेटा इस वक्त तो मैं खुद नहीं समझ पा रहा हूँ, मैं किसी को क्या समझाऊंगा। बस तुम खुश रहो बेटा। आपको हमेशा मैंने अपने बाप की जगह समझा, अपने बाबा की तरह, जिन्हें मैंने खो दिया था। आपको खोना नहीं चाहता। बेटा हो सके तो अपने अब्बू को माफ कर देना। बस मेरी तो ख्वाहिश है कि तुम अपने इस घर में आबाद रहो। चलो बेटा। अल्लाह हाफिज बेटा। अल्लाह हाफिज। चलो मैं तुम्हें बाद में कॉल करता हूँ। हाँ मुझे लगता है बहुत बड़ी प्रॉब्लम होने वाली है। क्या प्रॉब्लम? रात से मुझे रॉन्ग नंबर से कॉल्स आ रही है। तो सर मेरा ये वहम नहीं है, मुझे यकीन है कि सबा ने अपना मुंह खोल दिया और पुलिस वाले ही मुझे कॉल कर रहे हैं। डोंट वरी, मैं करता हूँ इसे हैंडल। पर तुम वैसा करना जैसा मैं तुम्हें कहूंगा, ओके? सर क्या करना है? कर लो जितनी आजादी एंजॉय करनी है। जब अम्मी अबू चले गए तो वो जा चुके। आप हो जाइए खुश, हो जाइए खुश कि मेरी आजादी छिन गई है। आपको लगता है कि मेरा ये दुख अपनी आजादी छिन जाने की वजह से? काश ये आपको एहसास उनकी मौजूदगी में हुआ होता। बकवास बंद करो। कब गए वो? आसिया। जी भाई। क्या हुआ? कुछ नहीं भाई। कुछ नहीं हुआ है तो फिर ये हाथ में पट्टी क्यों बांध रही है? ऐसे ही छोटा सा कट लग गया था। तुम्हें मेरी कसम बताओ क्या हुआ है आसिया? अच्छा भाई, पहले आप कसम वापस ले फिर बताऊंगी। मैंने अपनी कसम वापस ले ली, अब मुझे बताओ क्या हुआ है तुम्हारे हाथ में? कल वानिया का भाई आया था। मैंने वानिया से कहा लाओ मैं तुम्हारी हेल्प करवा देती हूँ फ्रूट काटने में। मैं फ्रूट काट रही थी और फिर उसने छुरी जोर से मेरे हाथ से खींच ली और मुझे कट लग गया। ऐसा कैसे कर सकती है यार? मैं अभी इससे पूछता हूँ। भाई प्लीज रहने दे। उसने पहले ही मुझे बदनाम किया हुआ है कि मैं आप दोनों के दरमियान इख्तिलाफात डालना चाहती हूँ। मगर वो ऐसा कैसे कर सकती है? ये तो इसलिए कि वो नहीं चाहती कि मैं उसके घर में रहूं। भाई आप वानिया से सिर्फ थोड़े दिन की इजाजत ले दे कि मैं थोड़े दिन यहाँ रह लूं, फिर मैं अपना इंतजाम कर लूंगी। कैसी बातें कर रही हो आसिया? तुम मेरी बहन हो। तुम जब तक इस घर में रहना चाहती हो रहो, तुम्हें कोई नहीं रोकेगा। वैसे भी ये घर जितना मेरा है ना, उतना ही तुम्हारा है।
और तुम्हें वानिया से इजाजत लेने की जरूरत नहीं है। दिखाओ मुझे। दर्द तो नहीं हो रहा ना? नहीं भाई, ये लो सेब खाओ। नहीं खाना मुझे सेब। तुम जानते हो मुझे सेब नहीं पसंद। कुछ चीजें पसंद ना पसंद की वजह से नहीं खाई जाती, जरूरत की वजह से खाई जाती है। ये लो खाओ, चलो। वेरी गुड। एक मिनट। हेलो, हाँ बोलो, क्यों फोन किया? कोई जादू जानते हो क्या? सवाल भी वही पूछा जो मैं करने वाला था। फजूल बातें छोड़ो, पॉइंट पर आओ। कैसे भाई हो तुम? बीवी की खातिर बहनों को छोड़ दिया तुमने। तुम फिक्र मत करो, मैं हूं सब देखने के लिए। अच्छा, तो फिर ये भी देखना कि तुम्हारी एक बहन लापता है और तुम्हें उसके बारे में कुछ पता नहीं। क्या? कौन सी बहन? देखो, ये तो अब तुम ही जानो। मेरा काम था तुम्हें इन्फॉर्म करना, या यूं कह लो कि वार्न करना।